फेसबुक एड्स की टारगेटिंग किस तरीके से वर्क करती है और हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए वो हमें आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फेसबुक एड्स की टारगेटिंग है क्या। फेसबुक एड्स हमें दो किस्म की टारगेटिंग प्रोवाइड करता है। पहली टारगेटिंग कहलाती है आपकी फेसबुक की रिकमेंडेशन जो कहलाती है ऑटो टारगेटिंग। और सेकंड टारगेटिंग होती है डिटेल टारगेटिंग। अब ऑटो टारगेटिंग और डिटेल टारगेटिंग में क्या फ़र्क है। डिटेल टारगेटिंग और ऑटो टारगेटिंग में इतना फ़र्क है कि फेसबुक जो है आपको रेकमेंड करता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर कि मैं आपका प्रोडक्ट उन लोगों को दिखाऊंगा जो कि मोस्ट लाइकली इंटरेस्टेड है आपका प्रोडक्ट परचेज करने के अंदर। इसमें आप फेसबुक को 100% फ्री हैंड देते हैं। वो अपने डेटा को इस्तेमाल करके, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करके, अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उन ऑडियंस को आपका प्रोडक्ट दिखाता है जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या इंटरेस्ट रख सकते हैं। इससे आपके पास बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटी आ जाती है। जैसे आपको ये पता लग जाता है आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, किस रीजन से आ रही है, किस एज से आ रही है, क्या इंटरेस्ट से आ रही है। तो इससे आप ये कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग के डेटा को इस्तेमाल करके फिर आप डिटेल टारगेटिंग के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अब मैं ये रेकमेंड करता हूँ हमेशा आपको कि आप अपना कोई भी ऐड रन कर रहे हैं, चाहे आपके किसी भी नीश के अंदर हो, आपने फेसबुक की ऑटोमेटिक टारगेटिंग को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑटोमेटिक डेटा सबसे बेस्ट डेटा है, क्योंकि वो फेसबुक अपने हिसाब से लोगों को दिखा रहा है वो प्रोडक्ट जो कि उसको लगता है कि वो कन्वर्ट हो। क्योंकि फेसबुक के पास जो डेटा है वो सबसे बेहतर है। हम इंस्टाग्राम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह, उससे फेसबुक के पास सारा का सारा डेटा मौजूद है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है, किसको क्या इंटरेस्ट हो सकता है। जो डेटा हमें जो फेसबुक हमसे ले रहा है और जब वो एडवर्टाइजर्स को ये डेटा दे रहा है ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर, तो आप खुद सोचें आप किस रिस्पॉन्स के ऊपर जा सकते हैं। तो मैं आपको लाजमी रेकमेंड करूंगा कि आप फेसबुक की ऑटोमेटिक टारगेटिंग को इस्तेमाल करें। एटलीस्ट एक से दो कैंपेन आपके पास लाजमी होनी चाहिए जो ऑटोमेटिक टारगेटिंग के ऊपर चल रही हो। फिर आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास क्या ऑडियंस आएगी और आप इसको किस तरीके से अपने पास अपने ब्रांड के साथ वर्किंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और ऑटोमेटिक ऑडियंस को चलाने का बहुत ईजी स्टेप है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आप वही अपना पास जब क्रिएट ऐड के पास जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। ठीक है। आप अपने कैंपेन का नेम रखेंगे, इसके बाद आप एड सेट लेवल के ऊपर जाएंगे। एड सेट लेवल के ऊपर जाने के बाद आपने कन्वर्जन ऐड सेलेक्ट किया हुआ है, मुझे उम्मीद है आप कन्वर्जन ऐड ही चला रहे होंगे, क्योंकि अगर आपको सेज चाहिए तो कन्वर्जन ऐड चलाना होगा। ठीक है। बाकी आपने अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है, चीज़ें सेट करनी है। उसके बाद आप आएंगे नीचे ऑडियंसेस के अंदर। सही है। अब यहाँ पे फेसबुक जो है आपको सारी चीज़ें कह रहा है कि ये जो ऑडियंस है मैं अपने हिसाब से सेट करूंगा और आपकी ऑडियंस मैं उन लोगों को दिखाऊंगा जो कि मोस्ट लाइकली कन्वर्ट होंगे आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में। ठीक है। अब ये है फेसबुक की एक न्यू इंटरफेस जो कि अभी इसने लॉन्च किया है एआई के साथ। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको अपने पुराने सेटअप पे लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जाएंगे आप स्विच सेटअप के ऊपर। ठीक है। तो स्विच सेटअप के ऊपर आने के बाद आपको फेसबुक जो है, हाँ, फेसबुक जो है आपको ये चीज़ देगा। अब ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है जो कि फेसबुक का टारगेटिंग क्राइटेरिया है कि आपने किस लोकेशन के अंदर ऐड चला रहे हैं, क्या एज है, क्या जेंडर है और सारी थिंग। ठीक है। आप अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर इस डेटा को देखें, ऑडियंस डेफिनेशन आपके पास आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको फेसबुक दे रहा है ऑलमोस्ट 37 मिलियन की ऑडियंस दे रहा है। ठीक है। ऑलमोस्ट 37 मिलियन की ऑडियंस है जिसको फेसबुक आपका ऐड दिखा सकता है। तो फेसबुक आपको कह रहा है कि ये जो आपकी ऑडियंस है थोड़ी ब्रॉड है। जाहिर सी बात है, हम ऑटो ऑडियंस को इस्तेमाल करें तो ब्रॉड ऑडियंस ही होती है ऑटोमेटिक ऑडियंस। तो आपका जो ऐड है वो इन लोगों तक जा सकता है, 44 मिलियन लोगों तक रीच हो सकता है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी सारी ऑडियंस की ज़रूरत है कि आपका ऐड 44 मिलियन तक ही जाना चाहिए, आपको 1 लाख लोग चाहिए। आप इस तरीके से चलते हैं कि अगर आपका ऐड 100 लोगों ने देखा तो उसमें से आपके पास 3 परचेजेस आना ज़रूरी है। इस तरीके से हम वर्क करते हैं जब कन्वर्जन रेट वाले क्राइटेरिया पे जाते हैं। बहरहाल तो फेसबुक आपको ये दिखा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑटोमेटिक ऐड को रन करने का तरीका। ठीक है। इसमें आप कुछ भी नहीं चेंज करते, आप जाएंगे यहाँ पे अपना ऐड क्रिएटिव सेट करेंगे और लॉन्च कर देंगे। ओके, फेसबुक आपकी ऑडियंस चेक करके स्टार्ट कर देगा। ये रहती है ऑटोमेटिक ऑडियंस को चलाने के तरीका। अब आपने ये ऑडियंस के ऊपर तो वर्किंग कर ली, लेकिन अब ये है कि फेसबुक की डिटेल ऑडियंस क्या होती है। वो ऑडियंस जो कि आपका प्रोडक्ट, आपका क्राइटेरिया स्पेसिफिक लोगों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास जब फेसबुक का एड्स मैनेजर आएगा तो आपको सेम गोज टू ये सेटिंग नजर आएगी। फेसबुक आपको नहीं दिखाएगा डिटेल टारगेटिंग की ऑडियंस, क्योंकि फेसबुक रेकमेंड मोस्टली कर रहा है कि आप ऑटो ऑडियंस चलाएं, क्योंकि इससे फेसबुक को शायद फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है आई डोंट नो। आप यहाँ पे जाएंगे, फर्दर लिमिट ऑडियंस पे जाएंगे, स्विच सेटअप करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे ये क्राइटेरिया आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन सेट करनी है। अगर आप यूएस के अंदर ऐड चला रहे हैं, यूके के अंदर ऐड चला रहे हैं, जहाँ पे भी ऐड चला रहे हैं आपने अपनी लोकेशन सेट कर देनी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएगा एज फैक्टर। अब
एज फैक्टर के अंदर क्या है, अब फर्स्ट करें इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, जो जो डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस है वो ऑडियंस होती है जो कि आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। फर्ज करें आप एक बेबी प्रोडक्ट का ब्रांड ओन करते हैं, ठीक है। अब आपको अपना प्रोडक्ट किसको दिखाना चाहिए, आपको अपना प्रोडक्ट मोस्टली पेरेंट्स को दिखाना चाहिए। या आप एक रेस्टोरेंट ओन करते हैं, या आप कोई बार्बर शॉप ओन करते हैं, स्पेसिफिकली पेट शॉप ओन करते हैं, तो आप उन लोगों को ऐड दिखाएंगे जो कि पेट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपको ये सारी की सारी सेटिंग्स कहाँ से नजर आएगी, आप यहाँ जाएंगे, इसके बाद आप जाएंगे डिटेल टारगेटिंग के अंदर, ठीक है। अब मैं एक एडवांस एक मैं टैक्टिक ले लेता हूँ कि मैं जो हूँ बेबी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मेरे पास बेबी प्रोडक्ट का ब्रांड है, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊँगा एडवांस टारगेटिंग में, डिटेल टारगेटिंग के अंदर। आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर आपको मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि ये जो ब्राउज वाला ऑप्शन है इसको अपने हिसाब से लाजमी देखें और समझें। ये है कि मैं आपको एक गो थ्रू दे देता हूँ। ब्राउज के ऑप्शन में हम जाते हैं डिटेल टारगेटिंग में, तो फेसबुक हमें तीन चीज़ें दे रहा है: डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। डेमोग्राफिक क्या है, डेमोग्राफिक वो है कि फेसबुक जो है आपका ऐड डेमोग्राफिकली आपकी ऑडियंस को दिखाएगा, जिसमें एजुकेशन आ गया, फाइनेंस आ गया, लाइफ इवेंट्स आ गए, पार्टनर्स पेरेंट्स आ गए, रिलेशनशिप आ गया, वर्क आ गया। ये है डेमोग्राफिक, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक के पास आ गया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपके पास सारी चीज़, अब फर्स्ट करें आप जो है एक फिटनेस कोच हैं और जिम की मेंबरशिप्स या अपने क्लाइंट्स के रिजल्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, तो आप जो है फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहे हैं और आपने स्पेसिफिकली किसी ऑडियंस को ऐड दिखाना है, तो आप इंटरेस्ट में आके फिटनेस एंड वेलनेस के ऊपर सेलेक्ट करके अपना ऐड दिखा सकते हैं। अब फेसबुक जो है आपका ऐड सिर्फ फिटनेस एंड वेलनेस के लोगों को ही दिखाएगा। जैसे ही मैंने फिटनेस एंड वेलनेस पे क्लिक करा, फेसबुक ने मुझे क्या दिखा दिया, फेसबुक ने मुझे ये सारी चीज़ों के ऊपर अपने एडिंग एडिशन कर दिया कि इस टारगेटिंग के ऊपर मैं काम करूंगा, जिसमें बॉडी बिल्डिंग आ गई, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइज आ गया, फिजिकल फिटनेस, रनिंग, स्पोर्ट्स वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। और मुझे फेसबुक यहाँ पे ऑडियंस साइज दिखाने लग गया कि भाई अब मैं आपका जो ये वाली आपने टारगेटिंग सेलेक्ट करी है उसका 16 मिलियन साइज आ गया, ठीक है। अब मैं बैक टू द इसके ऊपर जाता हूँ टॉपिक के ऊपर, ये आउट ऑफ लिमिट चला जाएगा। तो इंटरेस्ट का जब आप देखते हैं तो इंटरेस्ट में आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही है। बिजनेस इंडस्ट्रीज है, एंटरटेनमेंट है, इसके अंदर अगर आप मजीद जाएं तो आपको और चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो फेसबुक का ये सेकंड नंबर आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट के अंदर आपको समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या होती है। नंबर 3 बिहेवियर्स। अब बिहेवियर क्या है, बिहेवियर वो है जो कि आपका बिहेवियर बताता है, फेसबुक अपने पास रिकॉर्ड करता है कि आपकी एनिवर्सरी आने वाली है नहीं आ रही, आपका बिहेवियर क्या है। मतलब कि आप कौन सी मोबाइल अपने पास चलाते हैं, iOS चलाते हैं या एंड्रॉयड चलाते हैं। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन आता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से यहाँ पे। अब आप यहाँ पे जाके आप इतनी डिटेलिंग में जा सकते हैं कि आप फर्ज करें एक अपने पास एक कोई हाई एंड लेवल के प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग करते हैं, ठीक है। लग्जरी ब्रांड आप ओन करते हैं, तो आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे पाकिस्तान के बाद सेलेक्ट करने के बाद आप कहेंगे पीपल इन पाकिस्तान हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, ठीक है। अब मैं एक लग्जरी ब्रांड ओन करता हूँ, अब वो लग्जरी ब्रांड की प्राइसिंग ही काफ़ी हाई है, तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, तो फेसबुक जो है मेरा जो 44 मिलियन की जो ऑडियंस आ रही थी वो 1 मिलियन के ऊपर श्रिंक करके दे दे। क्यों? क्योंकि मैंने फेसबुक को कहा भाई मेरा जो मुझे ना वो ऑडियंस चाहिए जो कि हाई वैल्यू गुड्स को, लग्जरी गुड्स को अपने पास लेना पसंद करते हैं। तो फेसबुक ने बोला ठीक है, आपके पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन की ऐसी ऑडियंस आएगी जिनको मैं आपका ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया एक बिहेवियर का तरीका जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको और ब्राउज करते हैं तो यहाँ पे आपको और चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मोबाइल डिवाइसेस यूज़र, यहाँ पे आपको सारे नज़र आ रहे हैं कि ऑल ऑपरेटिंग डिवाइसेस, फेसबुक का सारी चीज़ें। मतलब आपको ये सिर्फ मैं एक तरीकेकार बता रहा हूँ कि फेसबुक आपका कितना डेटा ओन करता है और कितनी सारी चीज़ें फेसबुक को ऑलरेडी पता है। एनिवर्सरी, अब आप फर्ज करें एक गिफ्ट शॉप का ब्रांड ओन करते हैं, अब आप जाएंगे डिटेल टारगेटिंग के अंदर, फेसबुक को आपने अपना ऐड दिखाना है कि भाई मुझे जो है ना एनिवर्सरी प्रोडक्ट्स वगैरह पे मैं काम करता हूँ, तो आप फेसबुक पे जाके एनिवर्सरी सेलेक्ट करेंगे कि जिनकी एनिवर्सरी विद इन 60 to 90 डेज आने वाली है, मतलब 2 महीने 3 महीने के अंदर जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, आप उनको अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो उन ऑडियंस को, तो आप यहाँ पे आके एनिवर्सरी सेलेक्ट करेंगे। फेसबुक ने कहा है भाई ऐसे जो है ना 30 से 40 हज़ार लोग हैं जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है विद इन 61 to 90 डेज, तो आपका जो प्रोडक्ट है सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आएगा जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है। तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से डेटा फेसबुक अपने पास स्टोर करता है और किस तरीके से आपके पास चीज़ें, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें डिटेल ऑडियंस को, तो आप काफ़ी बड़ा अपने पास बिजनेस बना सकते हैं। अब ये मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको इसका मजीद तरीकेकार समझाता हूँ। अब बैक टू द टॉपिक, अब मैं एक सिंपल सी मिसाल ले लेता हूँ। मैं एक पेरेंट बेबी प्रोडक्ट का ब्रांड ओन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा फेसबुक को मैं कहूँगा पेरेंट्स। मैंने यहाँ पे पेरेंट्स कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास पेरेंट्स के अंदर फेसबुक ने और मजीद चीज़ें दे दी। क्या मजीद चीज़ें देगी कि भाई
फेसबुक ने मुझे कहा कि अगर आप पेरेंट्स करना चाहते हैं तो मैं सारे पेरेंट्स को दिखाऊंगा, पेरेंट्स वो जो कि एडल्ट चिल्ड्रन थे, बड़े बच्चे 18 से 26 साल की उम्र में, उन्हीं ऑडियंस को दिखाऊंगा, जो पेरेंट्स को दिखाऊंगा जो कि जिनके बच्चे 18 से 26 साल की उम्र में है। पेरेंट विद टीनेजर जो 13 से 17 साल की उम्र के हैं। पेरेंट विद प्री टीन जो कि 9 से 12 साल के बच्चे हैं। पेरेंट विद और नीचे और नीचे और नीचे आप चले जाएंगे तो फेसबुक के पास सारा डेटा मौजूद है। पेरेंट विद टॉडलर्स, पेरेंट्स अप टू 12 मंथ जो कि न्यूली पेरेंट्स बने। तो ये आपको फेसबुक के पास कितना सारा डेटा। अब मैंने जाके यहाँ पे कर दिया पेरेंट्स ऑल, मुझे सारे पेरेंट्स को अपना प्रोडक्ट दिखाना है। सही, अब मैं यहाँ जाऊँगा। अब फेसबुक मुझे अपनी तरफ से और ऑडियंस रेकमेंड कर रहा है, ठीक है। और ऑडियंस क्या रेकमेंड कर रहा है, फेसबुक मुझे यहाँ पे दिखा रहा है जो कि पेरेंट्स हैं, तो वे ऑलरेडी वो मैरिड होंगे, तो फेसबुक कह रहा है आप मैरिड लोगों को भी दिखा सकते हो, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है वो बेबी प्रोडक्ट है, तो मैं उन्हीं को दिखाना चाहता हूँ पेरेंट्स ऑलरेडी हैं। मैंने ऑल पेरेंट्स के ऊपर क्लिक करा और मैं नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा पेरेंट्स, और जो कि शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं वो पेरेंट्स। मैंने फेसबुक को कहा कि मेरा जो प्रोडक्ट है पेरेंट्स का, पेरेंट्स को ऐड दिखा और उन पेरेंट्स को ऐड दिखाओ जिन्होंने शॉपिंग ऑनलाइन के ऊपर अपने पास इंटरेस्ट शो किया है। तो फेसबुक ने मुझे ऑलमोस्ट 24 मिलियन की ऑडियंस दिखा दी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर मजीद मैंने वो करा, ब्राउज करा, तो फेसबुक मुझे और आइडिया दे रहा है। अच्छा, अब फर्ज करें मेरे पास बच्चों का कपड़े में बेच रहा हूँ, तो फेसबुक के पेरेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग, और मैंने क्लोथिंग के ऊपर क्लिक कर लिया। इसी के अलावा और नीचे में जाऊँगा, फेसबुक मुझे और चीज़ें दिखा रहा है, जैसे कि अब मैंने ये ऑनलाइन शॉपिंग का ये हटा दिया, ठीक है। अब मैं सिर्फ पेरेंट्स की मिसाल के ऊपर आ गया। अब मैंने बोला मुझे भाई टॉयस, पेरेंट्स टॉयस जो लेना चाह रहे हैं, इसके अलावा मजीद में चला गया डॉल, हॉट टॉयस और किड्स टॉयस, फलाना ढिमकाना, मुझे बहुत। अब जैसे ही मैंने टॉयस के ऊपर क्लिक करा मुझे फेसबुक ने और चीज़ें दे दी, जैसे लेगो टॉयज जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है लेगोस। इसी तरीके से और सारा क्राइटेरिया मुझे फेसबुक ने दिए, तो ये एक मिसाल हो गया। अब मैं इससे एक और आपको एडवांटेज बताता हूँ इसका। अब फर्ज करें आप एक क्लोथिंग ब्रांड ओन करते हैं, सही। अब मैंने यहाँ पे आके मैंने अपना ऐड चलाना है अपने प्रोडक्ट का, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया टी शर्ट्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा टी शर्ट, मैंने इंटरेस्ट डाल दिया कि मुझे अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है जो कि टी शर्ट क्लोथिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो फेसबुक ने मुझे कहा ऐसे 5 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक टी शर्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। अब यहाँ पे मैं और गया। अब मैंने फेसबुक को कहा, फेसबुक ने मुझे और चीज़ें दिखाना स्टार्ट कर दी, जैसे फेसबुक कह रहा है आप शर्ट्स को भी कर सकते हैं, क्लोथिंग को भी कर सकते हैं, टॉप्स को भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, जिन्होंने टी शर्ट की ऑनलाइन शॉपिंग की है मैंने इसको भी अपने पास ऐड कर दिया। तो यहाँ पे फेसबुक ने मुझे सेम आइडिया दिखा रहा है 24 to 28 मिलियन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और टिप देना चाहता हूँ जब आप ऑडियंस और टारगेटिंग के ऊपर वर्किंग करें। देखें, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने यहाँ पे 85 ऑडियंस या 85 टारगेटिंग ऐड नहीं करनी है। आपने एटलीस्ट अपने जो प्रोडक्ट और क्राइटेरिया, आपकी जो नीश है, अब फर्ज करें मैं क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करता हूँ, तो मैंने मेरे पास क्लोथिंग ब्रांड है, मैं यहाँ पे जाके टी शर्ट की सिर्फ एक इंटरेस्ट को सेलेक्ट करके छोड़ दूंगा, 1 से 2 इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड करूंगा जो फेसबुक मुझे यहाँ पे रेकमेंड कर रहा है, ठीक है। तो उससे होगा क्या, उससे मेरे पास जो है मेरा ऐड सही तरीके से चलेगा। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि लोग जो है अपने पास यहाँ पे 10 10 15 15 डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट फलाना ढिमकाना एवरीथिंग ऐड कर देते हैं, जिससे आपके पास जो है ऐड बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। अब ये चीज़ सही नहीं है। अब इसके अलावा मैं आपको एक और टिप देता हूँ कि आपने यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऐड कर दिए, जैसे टी शर्ट्स और क्लोथिंग के अंदर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डिफाइन फर्दर पे चला गया, मैंने कहा जो कि टी शर्ट्स एंड क्लोथिंग के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, और साथ में इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग, जिन्होंने साथ में ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर भी अपना इंटरेस्ट शो किया, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। अब यहाँ पे फेसबुक आपको दिखा रहा होगा पीपल हु हैव एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू ऑनलाइन शॉपिंग, सही है। अब इससे क्या, फेसबुक को मैंने बोला कि भाई मुझे वो ऑडियंस दिखाओ कि जो कि क्लोथिंग और टी शर्ट के ऊपर अपने पास इंटरेस्ट शो करते हैं और साथ में ऑनलाइन शॉपिंग भी वो करते हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग वही लोग करते हैं जो शॉप नाउ बटन पे ऐड करते हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट डाला है, जिन्होंने प्रोडक्ट पे जिन्होंने ब्रांड्स को लाइक किया हुआ है। तो ये एक तरीके कार है इस तरीके से करने का। अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो आपने, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ इस्तेमाल करना। वजह अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं आपको सिंपल बोलूँगा कि आपने डिटेल टारगेटिंग के अंदर आना है, जो भी आपको अपनी ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके एटलीस्ट 1 से 2 इंटरेस्ट आपने लगा दिए जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, दैट्स इट। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट करके अपने पास प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, ऐड को लॉन्च कर दिया, सिंपल इज दैट। आपने इसके अंदर कोई बहुत चीज़ें नहीं करनी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया कि आपको समझ आ जाएगा कि इंटरेस्ट टारगेटिंग वर्क कैसे करती है या डिटेल ऑडियंस वर्क कैसे करती है, ठीक है। अब मैं आपको
इसके अलावा एक और मिसाल ले देता हूँ। फर्स्ट अगर हम पेट प्रोडक्ट्स का एक स्टोर ऑन करते हैं, तो आप यहाँ जाएंगे, पेट लिखेंगे, सही है। अब पेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, पेट एनिमल्स। अब मैंने पेट एनिमल्स इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा क्योंकि पेट एनिमल्स के अंदर लोग एवरीथिंग आ जाएगा इसके अंदर। मेरा स्पेसिफिकली है कि मैं डॉग्स वगैरह के ऊपर या पेट फूड्स के ऊपर वर्किंग करता हूँ। मैंने पेट फूड्स के ऊपर करा। अब पेट फूड्स वही लोग लाइक करेंगे या वही लोग इंटरेस्ट रखते होंगे जो कि पेट ओन करते होंगे। मेरे पास फेसबुक ने ऑडियंस दिखा दी 2.5 लाख की, ओ सॉरी, 2.5 मिलियन की। इसके अलावा मैंने इसको और फर्दर करा। अब फेसबुक ने मुझे पेट फूड के साथ यहाँ पे डॉग फूड दिखा दिया, सही है। मैंने यहाँ पे डॉग को ऐड कर दिया, और साथ में मैंने इसको डिफाइन फर्दर में जाके यहाँ पे मैंने इनका बिहेवियर ऐड कर दिया ऑनलाइन शॉपिंग का, सही है। ऑनलाइन शॉपिंग का मैंने यहाँ पे बिहेवियर ऐड कर दिया, तो फेसबुक ने मुझे यहाँ पे 2.5 मिलियन की, 2.9 मिलियन की ऑडियंस यहाँ पे शो कर दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने पास इस तरीके से करके अपने पास ऐड लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम वर्किंग करते हैं। आपने जो अपने पास डिटेल टारगेटिंग वाला जो वर्किंग प्रोसीजर है उसको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से चलाना है, ना कि उसके अंदर आपने 15-15, 20-20 टारगेटिंग ऐड करके आपने डेमोग्राफिक भी ऐड करना है, तो आपने बिहेवियर भी ऐड करना है, आपने इंटरेस्ट भी ऐड करना है। इस तरीके से नहीं है, इसको सही तरीके से वर्क करना है। जो आपका प्रोडक्ट, जो आपकी नीश है, जो लगता है कि जो लोग इंटरेस्ट रखते होंगे, मैंने उन्हीं को दिखाना है, दैट्स इट। अगर आप कंफ्यूज है, आपको डिटेल टारगेटिंग के बारे में नहीं पता, तो अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा ऑटो टारगेटिंग के ऊपर अपना ऐड रन करके अपने पास चेक करें कि और रिजल्ट्स क्या आते हैं, ठीक है। तो सिंपल इज दैट, इसमें कोई इतना मसले की बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। अगर आप अपने पास फेसबुक एड्स रन करें या कोई ई कॉमर्स ब्रांड ओन करते हैं और आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि आपको हैंडल मिल जाएगा रोमान डिजाइन, या वाया ईमेल, जिससे मैं आपका एड्स वगैरह को चेक करके आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आपने करना क्या है, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।